तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हमने स्टार्ट करना है इससे, ठीक है, ए से, और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, एम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ए है वो भी किस पोजीशन पे है, ए अभी हमारा 0 पोजीशन पे, तो ये हमारा होगा 1, ठीक है। तो नंबर 2 पे क्या होगा हमारे पास कि हम जो है वो किस जगह पर जा सकते हैं। पहला अप्रोच है मिनिमम टू मैक्सिमम हमने जाना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी पहले हम बी पे जा सकते हैं, फिर सी पे, फिर डी पे। तो डी की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे बी और सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे B2 C3 एंड देन हम यहाँ से जा सकते हैं D4, ठीक है। डी का हमें कॉस्ट कितना आ रहा है 4। अब अगला और नंबर 3 पे हमारा क्या चीज़ आती है, अब यहाँ से हमने देखना कि सबसे मिनिमम कौन सा है। यहाँ से सबसे मिनिमम कौन सा हमारे पास 2, सबसे मिनिमम चीज़ आपने देखना 2। अब हमने 2 को हमने आगे अप्रोच करना है। अब 2 है ना, अब इससे अगले हमने अपनी इसकी ब्रांचेस में चेक करना है। और आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने तरतीब का ध्यान रखना है कि आपने तरतीब के साथ देनी है, आपने मिनिमम टू मैक्सिमम तरतीब देनी है। अब देखो यहाँ पे B2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे C3 मैं यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, C3। अब आपने, मैं यहाँ पर D4 ऐसे नीचे उतार सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं उतारना है। हमने देखना है कि क्या हमें 4 से कम कोई वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या 4 से वैल्यू कम मिल रही है। हमने जैसा कि यहाँ पर देखा कि B2E हमें यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है, तो हम पहले इसको यहाँ से अप्रोच करेंगे, क्योंकि मिनिमम को करें ना बी को, तो हम यहाँ से इसको अप्रोच करेंगे। ई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम E3, और हमें जो अगली वैल्यू मिल रही, अगले 3 के बाद हमें क्या आ रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। 4 जो कि ये पड़ा हुआ है D4, एंड देन हमें यहाँ पर अगली वैल्यू क्या मिल रही है 5 वैल्यू मिल गई एफ़ की। तो ये हमारा बन गया F5, ठीक हो गया। अगली चीज़ आती है नंबर 4 पे। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये भी मिनिमम, ये मिनिमम है। किसी एक को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं E3। अब हम सी को लाइन में चेक करेंगे क्या हमें 4 से नीचे कोई 3 की वैल्यू कोई मिल रही है हमें। तो 4 में चेक करेंगे या इस पर सी में चेक करेंगे। C3 में यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे देखो 7 मिल रही है, तो यानी कि हम 4 इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या मिली, हमें यहाँ पर उसके बाद फिर हमें क्या वैल्यू मिली, फिर उसके बाद हमें सबसे पहले क्या मिला, इसके बाद हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली, जी, हमें वैल्यू मिली उसकी एफ़ की, ठीक है, एफ़ कह रहा हूँ जी की। हमें यहाँ हमें अपने वैल्यू मिली जी की, क्या मिली 7 मिली, लेकिन उससे पहले 5 है, तो 5 वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, 5, और देन यहाँ पर जी की वैल्यू 7, ठीक हो गया, ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, नंबर 5 स्टेप पे। नंबर 5 स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू E3 कैंसिल हो गया। अब ई की लाइन में चेक करो, ई की लाइन में हमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू की मिल रही है 8 9 10 11, 8 9 10 11, एक 11 मिल रही है, और एक 4 5 6 7, एक 7 मिल रही है, यानी कि हम इनको ईजिली लिख सकते हैं सबको। इसके बाद हम 7 और 11 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको लेबल कर लेते हैं। हमारा जो 5 नंबर पे है ना, हमारा पहले आ गया D4 आ गया, फिर F5 आ गया, फिर हमारा G7 आ गया, फिर हमारा K7 आ गया, ठीक है। K का 7 ये आ गया, कुछ तस्वीर 4 5 6 7। फिर इसके बाद हम करेंगे 11 वाला, 8 9 10 11। उसके बाद फिर 11 वाला आ गया, ठीक है, जो कि हमारा J11 है, J11 है, नंबर 6 पॉइंट। हम उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू 4, हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई, तो 4 कैंसिल करेंगे। अब डी की लाइन में चेक करेंगे, डी की लाइन में आ जाओ, हम अपने डी की लाइन में आ जाएंगे इधर। हमें देखना है कि 5 से कम क्या हमें कोई वैल्यू मिल रही है, हमें एक 5 ही मिल रही है और एक 6 मिल रही है। इसका यह मतलब हुआ कि हम अपना 5 लिख सकते हैं एज इट इज़, उसके बाद हम एक आई वाला 5 लिख देंगे, सही है। तो यहाँ पर हम 5 हम इजीली लिख सकते हैं, F5। फिर हमारा अगला आएगा आई वाला 5, आई का 5। फिर अगला हमारा आता है 6, फिर वजह 7 आएगा, H6 आ जाएगा हमारा, ये H6 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा G7 और K7 आ जाएगा, और K7, फिर हमारा आ गया J11, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ आती है 7 पे। यार मैं क्या टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, तो गुजारा करें, सही है जी। 7 में क्या आ गया हमारा, उसके बाद सबसे पहले हमने किसको माइनस कर दिया, मैंने F5 को माइनस कर दिया। मिनिमम 5 था, यहाँ पे ये भी कर सकते थे, लेकिन मैंने F5 को माइनस किया, तो F के लाइन तो यहाँ पे मैंने ख़त्म करेंगे नहीं, क्योंकि F यहाँ थी पहले से ऑलरेडी ख़त्म हो रहा था, तो हमें ऐसे कोई वैल्यू मिली नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमें उठा के नीचे ले आएंगे। किस तरह से, I5 देन H6
यार H6 के बाद क्या आएगा, G7 आएगा, K7 आएगा एंड देन J11 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमें आई मिल रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। तो आई की वैल्यू भी हमें यानी कि यहाँ से एंड हो रहा है तो आई भी यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई यहाँ से ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, H6 बचा, G7 बचा, K7 बचा एंड देन J11 बचा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे H6 आ रहा है। H6 के अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, H के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें M की वैल्यू मिल रही है जो कि क्या मिल रही है, 9। ठीक है, 9 मिल रही है। तो 9 पहले तो नहीं, जैसे पहले ये लिखेंगे हम ना, तो हम 9 स्टेप के अंदर अपने G7 लिखेंगे, K7 लिखेंगे एंड देन M9 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे J11। ठीक है। उसके बाद फिर G7 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, G7 हमारे पास सबसे छोटा है तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है आई थिंक 12 आ रही है। ठीक है, L की वैल्यू 12 आ रही है। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो K7 आ गया, M9 आ गया और L की वैल्यू, बल्कि पहले J की वैल्यू आएगी फिर आएगी ना, मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू 12 आ रही है। J की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, J की वैल्यू 11 आ गई और यहाँ पर जो हमारा L की वैल्यू 12 आ गई, 12 आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर K7 ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि K7 यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे क्योंकि K के बाद कुछ है ही नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई M की। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, हमने असल में M की वैल्यू फाइंड कर दी, ये जो कि हमारे पास आज यहाँ हमारा सवाल ख़त्म हो गया। इसके बाद हम M K7 को ख़त्म करके ना दोबारा लिख लो इसको, तो हमारा ये क्या होगा कि हमारा जो पाथ है वो स्टॉप हो गया और यहाँ पर हमें जो पाथ कॉस्ट है, कॉस्ट में पड़ गई 9। ठीक है, तो दिस इज़ द फुल स्टेप एंड होल स्टेप। ठीक है, ये देख लो किस तरह से किया हमने। ठीक है, समझ आ रहा है तो